So hello everyone, this is UPSC 5 by Abhinav, and we are here to talk about 10 things to keep in mind while starting our UPSC civil services preparation. Let's get started without wasting any further time with our first point, that is to start with basics. Do not jump directly to standard books. मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम टॉपर्स बुक लिस्ट देखते हैं जिसमें हमें पता लगता है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, लेकिन एक स्टार्टर को डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स पे जंप नहीं करना चाहिए. ही शुड स्टार्ट विद बेसिक्स विच आर नथिंग बट एनसीईआरटी. बेसिक्स बिल्ड योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग. फॉर एग्जांपल, आप लक्ष्मीकांत पढ़ना चालू करो, हो सकता है आपको 2 महीने लगे, आपको इतना समझ भी ना आए, अंडरस्टैंडिंग भी इतनी ना हो, लेकिन वहीं अगर आपने 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की एनसीईआरटी पढ़ी हो तो मे बी जो लक्ष्मीकांत पढ़ने में आपको 2 महीने लगे हैं वो आपकी 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाए और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो. फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड स्टार्ट्स क्रॉलिंग फर्स्ट. वो डायरेक्टली चलने नहीं लगता, वो पहले क्रॉल करना सीखता है फिर चलना सीखता है. इसीलिए स्टार्ट विद बेसिक्स फर्स्ट, देन मूव ऑन टू स्टैंडर्ड बुक्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग ओवर मेमोराइजिंग. Focus more on understanding rather than memorizing. You'll not be able to memorize in first or second go. You'll not be able to memorize. पहली या दूसरी रीडिंग में आप कुछ याद नहीं रख पाओगे. होगा क्या, आपके साथ वो साइकिल चालू हो जाएगा कि चलो मुझे मेमोराइज करनी है, मेमोराइज नहीं हो पा रहा है, टेंस हो गए हो, फिर आप कोई और सब्जेक्ट उठा रहे हो, फिर आपसे मेमोराइज नहीं हो रहा है, फिर आप टेंस हो रहे हो, फिर आप अगला सब्जेक्ट उठा रहे हो. इस साइकिल से बचने का तरीका है कि योर होल एम शुड बी अंडरस्टैंडिंग. यू शुड बिल्ड ब्रिक बाय ब्रिक. एक ही दिन में हमें नहीं करना है, एक ही दिन में हमें यूपीएससी नहीं निकालना है. हमारे पास टाइम है, हमारे पास 1 साल है, 2 साल है, तो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, मेमोराइजिंग पे नहीं. मेमोराइज होगा कैसे? रिवीजन के साथ. बट व्हाइल रीडिंग द टेक्स्ट बुक्स योर होल एम शुड बी अंडरस्टैंडिंग रादर देन मेमोराइजिंग. इस बात की फिक्र मत करिएगा कि मुझे याद क्यों नहीं हो रहा है. होगा, टाइम के साथ सबको होगा. पहली, दूसरी, तीसरी रीडिंग में किसी को नहीं होता. टॉपर्स को देखिए, वो लक्ष्मीकांत 7-7 बार, 8-8 बार पढ़ चुके होते हैं और फिर भी उनको कुछ फैक्ट्स याद नहीं रहते हैं, तो इट्स नॉर्मल. थर्ड पॉइंट इज कीप योर सोर्सेज मिनिमम as possible. Better to read one book 10 times than 10 book once. This is the mantra. Remember this. एक बुक 10 बार पढ़ना अच्छा है 10 किताबें एक बार पढ़ने से. You'll be able to revise better, you'll be able to memorize better, you'll be able to better in making notes or short notes if your sources are minimum. You'll find nothing extra. मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा क्यों जाते हैं. एक, मेरा मिनिमम से मतलब है कि एक सब्जेक्ट के लिए 1 या मैक्सिमम 2 सोर्सेज, इससे ज्यादा नहीं. और जो बच्चे इससे ज्यादा फॉलो करते हैं, एक सब्जेक्ट की 3 किताबें पढ़ रहे हैं, 4 किताबें पढ़ रहे हैं, मार्केट से नोट्स ला के पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है. जो एक्स्ट्रा तुम यहाँ ढूंढ रहे हो ना, वो एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, सेम ही मिलेगा. लोग लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हैं, बेयर एक्ट भी पढ़ रहे हैं, डीडी बासु भी पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है. जो क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से सोल्व हो रहा है ना, वही हो रहा है, वो वही डीडी बासु से होगा, वही बेयर एक्ट से होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा. और अगर इफ वन इज गोइंग फॉर एक्स्ट्रा, देयर इज नो एंड. हम पीएचडी करने के लिए नहीं है यहाँ पे. अगर इस तरह हम एक्स्ट्रा ढूंढने लगे तो वी आर नॉट हियर फॉर पीएचडी. हम यूपीएससी के लिए हैं. हमारे एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस के जरिए हमें पढ़ना चाहिए और हमारे एग्जाम के एक्सपीरियंस ने हम सबको यही बताया है कि सोर्सेज शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल. नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी इज द की. आई एम टेलिंग यू, यूपीएससी इज द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी. ऑलवेज प्रायोरिटाइज डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन. ये जो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, आईएएस एंट्री रील्स या कोई कोचिंग टीचर आपको राजा बना रहा है, इट इज ऑफ नो यूज. होगा क्या, एक दिन तो आप मोटिवेशन वीडियो देख के 12 घंटे पढ़ दोगे, अगले दिन कुछ नहीं पढ़ पाओगे. इसका कोई फायदा नहीं है. ऑलवेज प्रायोरिटाइज डिसिप्लिन. रोजाना 6 घंटे पढ़ना अच्छा है. एक दिन 12 पढ़ने के, अगले दिन 0 पढ़ने के, फिर अगले दिन 4 घंटे पढ़ेंगे. इट्स बेटर टू रीड 6 hours डेली देन दिस शेड्यूल. कंसिस्टेंसी बनाइए. इट इज एनी डे बेटर. यूपीएससी इज द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी. और कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन कैसे आएगा? परमानेंट मोटिवेशन से आएगा. ये जो वीडियो देख के मोटिवेशन आती है, इससे नहीं आएगा. एंड परमानेंट मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन. The next point is do not start answer writing from day one. I'm telling you, writing key to final list. Answer writing is too important. लेकिन पहले ही दिन से स्टार्ट मत कीजिए. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. बहुत फेमस आइडियम है. रोम का शहर एक दिन में नहीं बना था.
इसी तरह जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step. And what should be your single step? Your single step should be content, understanding. आप पहले कंटेंट पढ़ो, आपके पास कंटेंट होगा तभी आप अच्छा आंसर लिख पाओगे. अगर आप पहले ही दिन से आंसर राइटिंग करना चालू करोगे तो होगा क्या? यू विल राइट अ बैड आंसर ऑफ कोर्स, एंड यू विल ब्लेम कंटेंट फॉर इट, कि मेरा तो कंटेंट ही तैयार नहीं था इस वजह से बैड आंसर राइटिंग हुई है. होगा क्या एट लास्ट? ना तो आपके पास कंटेंट तैयार हो पाएगा और ना ही आंसर राइटिंग सुधर पाएगी जो बैड थी. यू विल एंड अप वेस्टिंग बोथ. ना तो कंटेंट तैयार हुआ ना आंसर राइटिंग सुधरी, क्या फायदा हुआ? इसीलिए पहले दिन से आंसर राइटिंग स्टार्ट मत कीजिए. you will be having enough time for it. Next point is strategize your preparation. Study according to a relatively fixed plan. Yes. Why I'm saying a relatively fixed plan? Because it should not be too rigid, nor it should be too flexible. It should be relatively fixed. What I mean by relatively fixed is आपके पास ईयरली प्लान होना चाहिए, आपके पास मंथली प्लान होना चाहिए, उसके बाद आपके पास वीकली प्लान होना चाहिए, उसके बाद आपके पास डेली प्लान होना चाहिए. डेली और वीकली प्लान फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन ईयरली और मंथली प्लान रिजिड होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर आपने ईयरली प्लान बनाया है कि मुझे दिसंबर तक मेंस की प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है, आई शुड बी मेंस रेडी बाय दिसंबर, तो इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए. दिसंबर तक मेंस कंप्लीट होना ही चाहिए. मंथली अगर आपने प्लान बनाया है कि इस मंथ के अंत तक मेरे को लक्ष्मीकांत कंप्लीट चाहिए, तो मतलब चाहिए. देयर शुड बी नो फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस. लेकिन अगर वीकली प्लान है, डेली प्लान है कि आज मुझे 100 पेज पढ़ने थे लेकिन मैं 50 ही पढ़ पाया हूँ, तो इट्स ऑल राइट. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. होता है, अप्स एंड डाउन आएंगे. डेली और वीकली प्लान में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको देनी पड़ेगी. यू आर नॉट अ मशीन. इतने रिजिड फिक्स्ड प्लान के साथ आप नहीं चल सकते, और किसी की और की स्ट्रेटेजी सुन के बिल्कुल मत चलिए. डोंट ब्लाइंडली फॉलो समवन एल्सेस स्ट्रेटेजी. यूजिंग अ टॉपर्स शेड्यूल विदाउट अडेप्टिंग इट इज लाइक अ wearing Dhoni's pad hoping you will hit sixes too. You will not. सिर्फ रोहित शर्मा के, धोनी के, कोहली के बैट लेके आप खेलने जाए और आप सोचेंगे आप भी उनकी तरह सिक्सेस लगा देंगे, आप भी उनकी तरह सेंचुरीज बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे. वो आपकी प्रैक्टिस आपको लगेगी ही. सिर्फ उनके बैट का कमाल नहीं है, वो उनकी मेहनत का कमाल है. तो किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो मत करिए, किसी की स्ट्रेटेजी को कॉपी मत करिए. हाँ, हेल्प जरूर ले सकते हैं किसी की स्ट्रेटेजी से, वो ले लीजिए और रिलेटिवली फिक्स्ड स्ट्रेटेजी बनाइए और स्ट्रेटेजी के साथ ही चलिए. बिकॉज इट इज अ फेमस सेइंग, नॉट टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल. अगर आपके पास प्लान नहीं है, इसका मतलब आपके पास प्लान है फेल होने का. तो प्लान के साथ ही चलिए, विदाउट प्लान मत चलिए. एक मीम है, बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पे और बहुत जगह, लेकिन ये आज की रियलिटी बन चुका है. इट्स नॉट इवन अ मीम नाउ. हाउ इट स्टार्टेड? आई स्टडी 12 आवर्स एवरी डे. ओके, हाउ इट्स गोइंग? वेस्टिंग टाइम वॉचिंग आईएएस एंट्री वीडियो. 3 घंटे यूट्यूब पे लगा दिए, पता ही नहीं चला कब चले गए. इससे बचिएगा. ये स्थिति आपके साथ मत आने दीजिएगा. चाहे रोज 12 घंटे मत पढ़ो, सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ लो, लेकिन पढ़ो रोज. ये स्थिति मत आने दो. ये कब आएगी? अगर ये आएगी, आई एम टेलिंग यू, यूपीएससी इज लाइक अ गर्लफ्रेंड. इफ यू इग्नोर हर फॉर अ डे, शी विल इग्नोर यू इन द फाइनल लिस्ट. आई एम टेलिंग यू. नोट कर लो ये बात. आप एक हफ्ते यूपीएससी को नखरे दिखा लो, आप एक हफ्ते पढ़ाई को नखरे दिखा लो, फाइनल लिस्ट में वो फिर नखरे दिखाने लगेगी. यही रूल है. ट्रीट यूपीएससी लाइक योर गर्लफ्रेंड. टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते आप. 7th point is revision is the key. This is the मूल मंत्र. Revise, revise and revise. Nothing else. Practice makes a man perfect. Use it or lose it. If you don't revise, you will forget. Simple सी बात है. So drill into your head. दूसरा पॉइंट था मेमोराइज या अंडरस्टैंडिंग. तो मेमोराइज इसी से होगा, याद इसी से रहेगा. लास्ट में आपको रिवीजन ही काम आने वाली है. अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है. बिकॉज आपके पास n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं और आपके पास उसमें n नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं. सब कुछ एक टाइम पे याद रखना बहुत मुश्किल है. ये सिर्फ रिवीजन से पॉसिबल है. अगेन एंड अगेन एंड अगेन यू विल हैव टू रिवाइज व्हाटसोएवर. नेक्स्ट पॉइंट इज बी रेडी फॉर अप्स एंड डाउन्स. यू आर नॉट अ मशीन. ऑफ कोर्स दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. यूपीएससी इज like a roller coaster. It's a bumpy road to success and you'll have to expect challenges on the way. किसी दिन 8 घंटे पढ़ाई होगी, किसी दिन 4 घंटे होगी. ये अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि ये डाउन्स जो हैं ये एक हफ्ता तक ना चले. कि किसी ने तो यूट्यूब पे बोला था अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल है, तो हम एक हफ्ता तक पढ़ ही नहीं रहे हैं, 1 महीने तक पढ़ ही नहीं रहे हैं, ये तो हमारा डाउनफॉल चल रहा है और ये तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है. इट्स नॉट नॉर्मल. हाँ, ये इतना अप एंड डाउन चलता है कि किसी दिन 8 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन 4 घंटे पढ़ लो. इट्स नॉर्मल. और बी रेडी फॉर अप्स एंड डाउन्स. कोई मशीन नहीं हो तुम
हर कुछ नहीं कर सकते हो, हर जगह तुम नहीं रह सकते हो, हर जगह तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बी रेडी फॉर अप्स एंड डाउन्स, ये आएंगे। यूपीएससी एक मैराथन की तरह है, 2 साल की जर्नी है मिनिमम, तो अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल है एंड यू विल हैव टू डील विद इट। डोंट बी परफेक्शनिस्ट, नो वंस परफेक्ट, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करना यार, इट इज द प्रोग्रेस दैट मैटर्स, नथिंग एल्स। ये मत सोचना कि लक्ष्मीकांत में 300 आर्टिकल दिए हुए हैं जी, मैं तो 300 के 300 याद कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। जो 50 इंपॉर्टेंट है एग्जाम की वजह से वो भी भूल जाओगे अगर ये करने जाओगे तो। परफेक्ट बनने जाओगे ये भी भूल जाओगे। अगर किसी की पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो उसने पढ़ा होगा एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल एक बात कहते हैं कि डोंट लूज द गुड इन द होप ऑफ बेस्ट। यही होगा अगर आप वो 300 के 300 आर्टिकल याद करने जाओगे तो वो 50 भी नहीं रख पाओगे। आई एम टेलिंग यू, स्पेक्ट्रम में 100 डेट दी हुई है, 100 की 100 आप याद नहीं रख सकते हो। आपको पीएचडी करने नहीं हो आप यहाँ पे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पीएचडी करने नहीं आए हो, किसी एग्जाम के लिए आए हो तो उसी एग्जाम की वजह से ही पढ़ो और उसके नजरिए से ही पढ़ो। डोंट बी परफेक्शनिस्ट, नो वंस परफेक्ट, पॉसिबल विदाउट कोचिंग, दैट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोचिंग आप गाइडेंस की वजह से लेना चाहते हो तो गाइडेंस इज फ्रीली अवेलेबल एवरीवेयर, स्पेशली ऑन यूट्यूब। तो अगर सिर्फ और सिर्फ आप गाइडेंस की वजह से कोचिंग लेना चाहते हो तो प्लीज डोंट ज्वाइन इट, कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़े पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं जो मैं शायद आपको मुझे बताने चाहिए। वो है पॉजिटिव्स हैं कि टाइमली गाइडेंस मिलेगी ताकि जो बाद के बिगर इश्यूज हैं वो आप फेस ना कर पाओ, और नेगेटिव है कि आप यू कैन लीड अ काउ टू वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक, राइट। आप एक पशु को पानी के पास ले जा सकते हैं, पिला नहीं सकते, पिएगा वो अपनी मर्जी से ही। वही है, कोचिंग का काम सिर्फ आपको पानी के पास ले जाने का है, पानी पीना आपको खुद को ही पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट आई विल से। बाकी कोचिंग तो सभी का पर्सनल डिसीजन होता है एंड अगर सिर्फ आप गाइडेंस की वजह से लेना चाहते हो तो प्लीज डोंट ज्वाइन इट। गाइडेंस इज फ्रीली अवेलेबल एंड शुड बी फ्रीली अवेलेबल। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग UPSC 5 by Abhinav and subscribe for more such content. Thank you very much.